बल्दियाती निज़ाम की बहाली हतमी मराहल में दाखिल। मेयर कराची 19 जून को हल्फ उठाएंगे, शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ने मेयर, डेप्यूटी मेयर, टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। मेयर और डेप्यूटी मेयर, टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए पोलिंग 15 जून को होगी। उम्मीदवार 9 से 10 जून तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 11 जून को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 जून को शाया की जाएगी। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद गैर मुंतखब उम्मीदवार भी मेयर और टाउन चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। गैर मुंतखब उम्मीदवारों के लिए 6 माह के अंदर इलेक्शन जीतना लाजिम होगा। मखसूस नशिस्तों पर कागजात जमा करवाने का आज आखिरी दिन। फॉर्म जमा करवाने का वक्त रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया। मुख्तलिफ जमातों के सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। खवातीन, अक़लियती, ख्वाजा सिरा, लेबर और नौजवानों की मखसूस नशिस्तों पर कागजात जमा। पीपल्स पार्टी की 100 से ज़ायद, जमात इस्लामी के 80 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। तहरीक इंसाफ के 30 से ज़्यादा उम्मीदवारों के कागजात जमा। तहरीक लब्बैक और दीगर जमातों के उम्मीदवारों ने भी कागजात जमा करवाए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के ग्रास रूट के लोग पीपल्स पार्टी में हैं और आवाम के साथ मिलकर काम करते हैं, जितनी बड़ी तादाद उनकी इस वक्त KMC में और बल्दिया में आ रही है, बहुत बड़ी तब्दीली इंशाल्लाह आप आगे आने वाले वक्तों में देखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा औरतों को जो है ना अहमियत दी, इज़्ज़त दी, और हम दूसरी जमात की लेडीज़ को भी इज़्ज़त देते हैं। ये सबका राइट है, सबका पुरअमन तरीके से यहाँ से कागजात भरे जा रहे हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस चलाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नए माली साल में टैक्सी सर्विस शुरू करेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने मई और जून में नई बसों की आमद की भी नवीद सुना दी। बोले, इमरान खान की करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। सियासी लोग कभी गिरफ्तारियों और मुकदमात से नहीं डरते। सिंध के लोगों को के लिए खुशखबरी है कि मज़ीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मज़ीद चीज़ें ये आ रही हैं। टैक्सीज़ भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि वो भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी टैक्सीज़ नहीं चल रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला टैक्सीज़ जो हैं, टैक्सी सर्विस जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो शुरू करने जा रही है, और गवर्नमेंट की टैक्सी स्कीम होगी जिसमें आम लोगों को, नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। सिंध हुकूमत 23 जून को बजट पेश करेगी। मजदूर तबके की माहाना उजरत 35,000 मुकर्रर करने का फैसला। माहाना 35,000 उजरत की मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। नए माली साल के बजट में ऐलान किया जाएगा। बाई 2022 और 2023 बजट में माहाना उजरत 25,000 मुकर्रर की थी। मरदमशुमारी खत्म, लाखों अफराद की गिनती ही ना हो सकी। सिंध में 18,000 घरों की मरदमशुमारी ना होने का इंकशाफ। ज़राए इदारा शुमारियात के मुताबिक खाना शुमारी होने के बावजूद मरदमशुमारी नहीं हुई। कराची की 8,500 इमारतों में मरदमशुमारी नहीं हुई। हैदराबाद डिवीजन में 4,100, लाड़काना में 3,300 इमारतों के शहरी शुमार नहीं हुए। सक्खर में 900, मीरपुर खास 800, शहीद बेनज़ीराबाद में 600 इमारतों की मरदमशुमारी नहीं हुई। MQM के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। दुरुस्त गिनती तक मरदमशुमारी के नताइज को नहीं मानते। फारूक सत्तार ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि जहां हमने निशानदही की मरदमशुमारी हुई ही नहीं। एक एक आदमी को ना गिना गया तो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। मरदमशुमारी का इख्तिताम हुआ तो 1,35,00,000 आबादी जाहिर की गई थी, लेकिन हमने ये जब सबूत और शवाहिद दिए कि कई हज़ार इमारतों में लोगों को गिना नहीं गया, तो जब हमने ये दबाव रखा, हमने ये शोर मचाया, तो वक्त में इजाफा किया गया। कराची में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। गंदम का बहरान, आटे की पैदावार मुतासिर, फ्लोर मिल्स मालिकान परेशान। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आला अदलिया का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी महकमे खुराक को नोटिस जारी किए। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन कहते हैं पूरे मुल्क में गंदम की रेल पेल है। कराची में गंदम क्यों महंगी है?
हुकूमती सतह पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही। पूरे मुल्क में गंदम की रेल पेल है। कराची में क्यों रुकावट डाली जा रही है गंदम आने में कि वो कराची के लिए गंदम नहीं खोल रहे, इसलिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। बहुत अरसे से हम डिपार्टमेंट्स के साथ टच में हैं। गंदम ना मिली तो फ्लोर मिलें बंद हो जाएंगी। साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। हुकूमत से गंदम की जिलाबंदी खत्म करने का मुतालबा। गंदम की किल्लत के बायस गोदाम पार्किंग लॉट में तब्दील। फ्लोर मिल्स में आटे की तैयारी का अमल मुतासिर। अब्दुल जुनैद कहते हैं यही सूरत हाल रही तो आटा 180 रुपए किलो तक मिलेगा। इस वक्त पंजाब में भी गंदम सस्ती है, इंटीरियर सिंध में भी गंदम 10,500 रुपये की मौजूद है, लेकिन कराची में बदकिस्मती से वो 12,000 से 12,400 रुपये तक की पर बोरी है। इस आवाम के, कराची के आवाम के साथ जो है ना, ये नाइंसाफ़ी है। कराची में मौसम गर्म, चूल्हे ठंडे पड़ गए। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन गैस बंदिश से परेशान। शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। होटलों से खाना खरीदने से अखराजात बढ़ गए। होटल मालिकान कारोबार चलाने के लिए गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। दिन में कई बार गैस की बंदिश मामूल बन चुकी। होटल मालिकान का शिकवा। सुबह 5 बजे आता है, फिर दिन को चला जाता है 11-12 बजे, फिर 1 बजे आता है, फिर रात को 9 बजे चला जाता है। कोई टाइमिंग नहीं है इसमें, हर बंदा परेशान है। अब खुदारा हम तो, हमारी यही गुजारिश है कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, इस आवाम के लिए कुछ करें। गवर्नर सिंध से एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ू की मुलाकात। स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल के लिए इकदाम और कम्युनिटी पॉलिसिंग पर बातचीत। कामरान चिस्तोरी कहते हैं कि कम्युनिटी पॉलिसिंग में मजीद इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे स्ट्रीट क्राइम्स पर कंट्रोल किया जा सकता है। मुजरिम को पुलिस का डर होना चाहिए, आवाम को नहीं। गवर्नर सिंध से IT एक्सपर्ट ज़िया और दानियाल नागोरी भी मिले। DJ रेंजर्स सिंध का बिन कासम एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। मेजर जनरल हसन वकास का सदर अब्दुल रशीद, जान मोहम्मद और मेम्बरान ने इस्तकबाल किया। सनतकारों का अमनो अमान के लिए रेंजर्स की कुर्बानियों पर खैरात तहसीन। ताजों की अमनो अमान के इक़दामात में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। DJ रेंजर्स कहते हैं कि सनतकार समाजी खिदमात में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। अब तक 10,000 से जायद कुर्बानी के जानवर मंडी की जीनत बन चुके। गुलशन मामार से कैटल मंडी नॉर्दर्न बाईपास तक 8 चौकियां कायम। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार मोबाइल गश्त पर मामूर। कैमरे भी नस्ब किए गए। मशकूक अफराद की कंट्रोल रूम से खुफिया निगरानी जारी। मंडी में 30 लाख रुपए का खूबसूरत जानवर। वकीलों ने हड़ताल और धरना खत्म कर दिया। वकला बरादरी और चीफ जस्टिस के दरमियान मुज़ाकरा तय पा गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हफ्ते को खुद मलीर कोर्ट जाएंगे। खुद मौके पर जाकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। 5 रोज से जारी हड़ताल के बाइस साइलिन रुक गए। हमारी बात मानी, उन्होंने कहा जी आप डीजे अगर मसाइल हल नहीं करते कोई मसला नहीं, मैं खुद आके वहाँ पे मसाइल हल करूँगा। और उन्होंने परसों का टाइम रखा है 12 बजे इंशाल्लाह मलीर बार के अंदर आएंगे, मलीर के अंदर आएंगे और मलीर में वो आके ये जितने इशू हैं मुद्दा के वो उनको सुनेंगे भी और जितने जायज़ मुतालबात हैं उसका वहीं पे ही इल्ज़ाम करेंगे। सानवी बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 9वीं और 10वीं जमात साइंस ग्रुप का इस्लामियात का पर्चा लिया गया। दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों ने मजहबी उलूम का पर्चा दिया। दूसरी शिफ्ट में भी 3 पेपर्स लिए गए। नकल माफिया की रोकथाम के लिए सख्त इंतजाम किए गए। सिंध हुकूमत का इंटर के इम्तहानात 30 मई से लेने का फैसला। इम्तहानी औकात में बिजली की लोड शेडिंग ना करने का मुतालबा। तमाम डिवीजनों में 390 विजिलेंस टीमें तश्कील। 700 इम्तहानी मराकज़ कायम। वज़ीर तालीमी बोर्ड इस्माइल राहो कहते हैं कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में इम्तहानात 2 शिफ्टों में लिए जाएंगे। सूबे भर में 4,89,000 तालिब इल्म हिस्सा लेंगे। कॉलेजेस में मौसम गर्मा की 2 महीने की छुट्टियां। सरकारी और निजी कॉलेजेस 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। छुट्टियों का ऐलान महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के तहत किया गया। महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असातिज़ा की सुनी ना गई। कराची में प्राइमरी सेकेंडरी के 2600 से ज़ायद IBA पास असातिज़ा वेटिंग लिस्ट पर हैं।
तमाम उम्मीदवारों का ताल्लुक जिला ईस्ट के गुलशन टाउन से है। यार मोहम्मद बालादी का कहना है कि 200 असातिज़ा को जमशेद टाउन में एडजस्ट किया जाएगा। कौमी असम्बली का हल्का 239 में ज़िमनी इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त, दोनों अदालतों के तहरीरी हुक्मनामे कहाँ हैं? हाई कोर्ट का इस्तफसार। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर की जानिब से अराकीन के इस्तीफे मंजूरी को कलअदम करार दे दिया। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश करने का हुक्म, समाअत कल तक मुलतवी। ऐवान सनत और तिजारत के बजट के लिए हुकूमत को मशवरे। नायब सदर शबीर मंशा कहते हैं तिजारती खसारे को कम करने के लिए इक़दाम की तजावीज़ दी। पाकिस्तान को इस वक्त कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर की अशद ज़रूरत है। मौजूदा मसाइल की वजह से सनती पैदावार शदीद मुतासिर रही। ताजिर बरादरी मज़ीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला ज़की का कहना था कि हुकूमत को चाहिए बजट में टैक्सेस को कम करे। बिजली महंगी होने से सनतें बंद हो जाएंगी। सियासी अदम इस्तेहकाम के असरात से मईशत मुतासिर हो रही है। अब स्टेट की जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ गैस बिजली पानी ये जिम्मेदारी उनकी है, उसको पूरी करनी चाहिए। क्योंकि हमारे साथ टफ कंपटीशन है दूसरे ममालिक का। अगर हमारे ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, जो हम एग्जिस्टिंग जो सूरत हाल है, आपको पता है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हुआ है, तो अभी सर्वाइवल हमारा करंटली बहुत मुश्किल हुआ है। IMF के बगैर मुल्क चलाना नामुमकिन, कर्जों की अदायगी मुश्किल टास्क होगा। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने खबरदार कर दिया। कहा IMF के बगैर मजीद कर्जों का मिलना महाल होगा। करंट अकाउंट सरप्लस कुशाइन मगर GDP कम तरीन रहेगा। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात से $20 अरब सालाना बचा सकते हैं। रवां माली साल बैंकिंग सेक्टर से रिकॉर्ड इनकम टैक्स वसूली। FBI ने बैंकों से इनकम टैक्स की मद में 138 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। पहले 6 माह में हुकूमती सिक्योरिटी पेयर्स पर मुनाफा पर इनकम टैक्स की मद में 115% का इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल इनकम टैक्स की मद में 65 अरब 50 करोड़ रुपए जमा हुए थे। सरकारी ठेकों का मामला, जिला बस्ती में इंचार्ज B&R के घर पर मुबैना हमला। फैसल सगीर ने म्युनिसिपल कमिश्नर जिला बस्ती को दरख्वास्त जमा करा दी। कहा एक ठेकेदार ने मेरे घर पर हमला किया, बाकी ने धमकियां दी। स्टेट बैंक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इनेक्शन। 5 बैंकों पर 22 करोड़ 40 लाख रुपए के भारी जुर्माने आयद किए। जुर्माने जनवरी 2023 से मार्च 2023 की समाही में किए गए। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक न सका। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे मामूली कमी से 287 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 309 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 333, बरतानवी पाउंड 384 रुपए पर बरकरार। UAE दरहम 85, सऊदी रियाल 83 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 18 पॉइंट्स का इजाफा, 41,117 पर बंद हुआ। सोना 600 रुपए तोला महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,37,800 रुपए। 10 ग्राम सोना 2,03,875 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $23 फी औंस महंगा हुआ। 1 तोला चांदी की कीमत 2,900 रुपए पर बरकरार। नेशनल गेम्स के मुकाबले अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी। कराची की महविश अली और पंजाब की रचना महबूब स्क्वाश इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुराज़्म।